किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाराम जाखड़। एक बार एक किसान था, उसके पास में 2 बैल थे और अच्छा खासा खेती थी और खेती से बढ़िया पैसा कमा रहा था। उसी समय वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है। किसान खेत से घर पर आता है और बच्चों से लाड प्यार से दुलार करता है और उसकी पत्नी हाथ पैर धुला के बिठाती है और चने की रोटी बनी हुई होती है और खाना लाकर देती है। भिखारी खड़ा खड़ा वो सब देख रहा है। उसके बाद में उस भिखारी को मुट्ठी भर चना दे दिया जाता है। भिखारी वहां से चल देता है। भिखारी चलते चलते एक बात सोचता है कि हमारी क्या जिंदगी है, कुत्तों की तरह मांगते हैं फिरते हैं, फिर भी हाथ से बनाना पड़ता है। इस किसान की जिंदगी कितनी बढ़िया है, जो इसकी धर्म पत्नी बना के खाना देती है, बच्चे हैं, खेत है और अच्छी फसल हो जाती है और कितना सुकून से जी रहा है। उसके बाद में वहाँ बैठा बैठा किसान एक बात बोलता है कि जो सफेद बैल है वो अभी चल नहीं रहा है, चल नहीं सकता है, खेती में भी दिक्कत आ रही है, तो मैं गाँव के महाजन के पास में जाऊँ और कुछ पैसे उधार लेके आ जाऊँ। वहां से खाना खाकर किसान एक महाजन के पास में जाता है और वहां से विनती करता है, बहुत देर तक विनती करता है। तब 1 रुपये के ब्याज से उनको वो महाजन पैसा देता है। पैसा लेके और घर पे जाते जाते सोचता है, हमारी क्या जिंदगी है, जिंदगी तो अच्छी इस महाजन की है कि ये कपड़े की छोटी दुकान है, पैसे भी तिजोरी में है, लोगों को ब्याज पर देता है, अच्छे पैसे कमा लेता है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। उसके बाद में जो महाजन कपड़े की दुकान है वो एक होलसेल दुकान में जाता है माल लेने के लिए। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से बहुत ज्यादा माल आ रहा है और मुनाफा हो रहा है और जो सामने सेठ है वो लखपति है। बहुत सारा धंधा भी चल रहा है और बहुत सारे ऑफर्स भी उसको आ रहे हैं। और ये देख के और वहां से माल लेके वापस चलते वक्त उस महाजन ने सोचा कि हम चंद पैसे 100, 200, 500 रुपए लेके बैठे और महाजन कहलाने लगे हैं, जबकि जिंदगी बढ़िया तो इस सेठ की है। ऐसे में जो बड़ा सेठ है, जो होलसेल विक्रेता है, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जाता है जहाँ से माल लेना होता है। तो देखता है करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिदिन का हो रहा है और आलीशान बढ़िया मस्त मस्त गाड़ियां हैं उसके पास में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और ये देख के ये सोचता है कि जिंदगी तो इसकी बहुत बढ़िया है और हम तो क्या है 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं। इतने में जो बहुत बड़ा बिल्डर होता है, जो बहुत बड़ा सेठ होता है, वो बीमार पड़ जाता है और उसके घाटे के लिफाफे भी कुछ आ जाते हैं कि आपको बिजनेस में घाटा हुआ है। वो बीमार भी पड़ जाता है, एक कमरे में सोया हुआ होता है। उसी समय खड़ा होकर बाहर देखता है तो खिड़की से एक उसको भिखारी दिखाई देता है जो आराम से मंद मस्त चाल में जा रहा है। तो वो करोड़पति व्यक्ति सोचता है कि हमारी क्या जिंदगी है, हमें घाटा भी हो जाता है, बहुत ज्यादा उलझन रहती है बिजनेस में, जबकि जिंदगी बहुत बढ़िया तो इस भिखारी की है, जिसको ना तो कोई घाटे का डर, न नफा होने का डर, न करोड़ों का डर, न कोई चोरी का डर, न ठगी का डर। इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिसका मन मस्त है उसके पास में समस्त है। मन की शांति होना बहुत जरूरी है। पैसा, धन, दौलत ये बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता है, जबकि इज्जत, शोहरत और दुनिया कमाना बहुत बड़ा मायना रखता है। जिसका मन मस्त है, जिसके मन में शांति है, उसके पास में समस्त है। स्टोरी अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ।